दोस्तों आज हम इस वीडियो में भारत की कानून व्यवस्था और इंडिया के कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यायपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करती है। न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्रहरी और संविधान का संरक्षक भी माना जाता है। लोकतंत्र के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। भारतीय प्रशासन 3 स्तंभों द्वारा निर्देशित होता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भारत की न्यायपालिका अदालतों की एक प्रणाली है जो भारत गणराज्य में कानून की व्याख्या और लागू करती है। भारत एक सामान्य कानून प्रणाली का उपयोग करता है जो पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई थी और अन्य औपनिवेशिक शक्तियों और भारतीय रियासतों के प्रभाव के साथ साथ प्राचीन और मध्ययुगीन काल की प्रथाओं से प्रभावित थी। संविधान भारत में एकल एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान न्यायपालिका को कानून के संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है। कई प्रावधान न्यायपालिका की भूमिका, शक्ति, कार्य और अधिकारी नियुक्तियों से संबंधित है। संविधान के भाग 5 चैप्टर 4 में सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में बताया गया है, उनकी भूमिका क्या होगी और उनके कार्य क्या होंगे। और संविधान के भाग 6 के चैप्टर 5 में हाई कोर्ट्स के जजों के बारे में बताया गया है, उनके अपॉइंटमेंट से लेकर उनके कार्यों तक। और संविधान के भाग 6 के ही चैप्टर 6 में सब ऑर्डिनेट जज जैसे कि जिला अदालतें होती हैं, उनके जजों की नियुक्ति, उनके भूमिका, उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। संविधान के आर्टिकल 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिडनुमा है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के नीचे है और उनके नीचे जिला और अधीनस्थ अदालतें हैं। निचली अदालतें उच्च न्यायालयों के सीधे पर्यवेक्षण के तहत कार्य करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत, संविधान का संरक्षक और अपील की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। मुख्य रूप से यह एक अपीलीय अदालत है जो राज्यों और क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनती है। यह गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में रिट याचिका या अनुच्छेद 32 के तहत दायर किसी भी याचिका पर भी विचार करता है जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश शामिल हैं। कार्यवाही केवल अंग्रेजी में ही संचालित की जाती है। 1966 के सर्वोच्च न्यायालय के नियम संविधान के अनुच्छेद 135 के तहत बनाए गए थे जो इसकी प्रथाओं और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए मौजूद है। अनुच्छेद 145 में संशोधन किया गया और यह 2013 के सुप्रीम कोर्ट के नियमों द्वारा शासित है। राज्य स्तर पर 27 उच्च न्यायालय संचालित हैं। संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों से बंधे हैं। इन अदालतों का अधिकार क्षेत्र किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के समूह और केंद्र शासित प्रदेशों पर होता है। उच्च न्यायालयों को संविधान के भाग 6 अध्याय 5 अनुच्छेद 214 के तहत संवैधानिक अदालतों के रूप में स्थापित किया गया था। अधिकांश उच्च न्यायालयों के प्राथमिक कार्य में संविधान के अनुच्छेद 226 के संदर्भ में निचली अदालतों से अपील और रिट पर निर्णय लेना शामिल है। रिट क्षेत्राधिकार भी उच्च न्यायालयों का एक मूल क्षेत्राधिकार है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का सटीक क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रांत के अनुसार भिन्न होता है। इन न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। किसी अदालत में न्यायाधीशों की संख्या पिछले 5 वर्षों के दौरान मुख्य मामलों की औसत संस्था को राष्ट्रीय औसत या उच्च न्यायालयों में प्रति वर्ष प्रति न्यायाधीश मुख्य मामलों के निपटान की औसत दर जो भी अधिक हो से विभाजित करके तय की जाती है। भारत की जिला अदालतें राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक जिले या जिलों के समूह के लिए मामलों की संख्या और जनसंख्या वितरण को ध्यान में रखते हुए स्थापित की जाती है। ये अदालतें राज्य के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। निर्णय उच्च न्यायालयों में अपील के अधीन है। जिला अदालत की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक जिला न्यायाधीश द्वारा की जाती है। कार्यभार के आधार पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और सहायक जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का
क्षेत्राधिकार जिला न्यायाधीश के समान ही होता है। जिला न्यायाधीश को मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश कहा जाता है जब वह किसी शहर में जिला अदालत की अध्यक्षता कर रहा होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र नामित किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम भारत की कानून व्यवस्था के बारे में और जानेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।